जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपकी 10 बजे क्या होती है, यहाँ पर आपकी टॉपिक वाइज साइंस की क्लास होती है। सभी लोगों को पता है। यहाँ पर जल्दी से एक बार क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, फटाफट एक बार वीडियो को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे और एक बार लाइक कर देंगे आप लोग, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो। ये आपका बायोलॉजी का सेकंड पार्ट है, टॉपिक वाइज जो अभी चल रहा है, जिसमें हमने बायोलॉजी का लिया है, ये इसका पार्ट 2 है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के बाकी के पार्ट आप लोगों ने नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में टॉपिक वाइज साइंस की प्लेलिस्ट मिलेगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं बाकी के वीडियो। ठीक है, बाकी की क्लास के टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से है कि आपकी स्टैटिक जीके लगती है आपकी 12 बजे, ये भी टॉपिक वाइज क्लास होती है। और फिर आपकी साइंस की क्लास लगती है जिसमें मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री ईवीएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसके अंदर रहते हैं। फिर 7 बजे आपकी एमपीजीके की क्लास लगती है और फिर 9 बजे आपकी नूतन मैम की क्लास होती है मैथ्स की। ठीक है दोस्तों, और ये जितनी भी सारी पीडीएफ हम पढ़ाते हैं, आपको ये चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, रिवीजन के लिए आपको बिल्कुल ये काम आएगा पीडीएफ, उसमें आपको बाकायदा आंसर भी मिलेंगे। चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है जल्दी से, अभी भी विटामिन न्यूट्रिशन का ही क्वेश्चन हमारा चल रहा है। पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के सामने कि सोयाबीन तथा एवोकेडस मुख्य स्रोत होते हैं। तो आपको बताना है किसके मुख्य स्रोत होते हैं वो। ठीक है, सोयाबीन तो आपको मालूम ही है प्रोटीन का स्रोत होता है। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर प्रोटीन, बिल्कुल सही आंसर है इसका। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, प्रोटीन का स्रोत होता है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको 20 में से आपको पता है सभी लोगों को कि आपको 20 में से कम 15 सही करने हैं इसमें। ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका 15 सही होने चाहिए। चलिए यहाँ पर जल्दी आ गया नया क्वेश्चन। आपको बताना है कि नट्स इज़ अ गुड सोर्स, नट्स अच्छा स्रोत होता है। नट्स किसका अच्छा स्रोत होता है आपको ये बताना है। प्रोटीन का बिल्कुल सही, फैट्स ये बिल्कुल दोनों यहाँ पर सही जवाब है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, बोथ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फैट्स और प्रोटीन का दोनों का अच्छा स्रोत होता है यहाँ पर आपका क्या, यहाँ पर नट्स आपके दोनों ही अच्छे स्रोत होते हैं। इसके हिसाब से सी वाला आंसर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए आप लोगों के लिए आंसर भी दिए गए हैं इसके अंदर। चलिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसके ऊपर। आपसे पूछा गया है पीली तथा हरी सब्जियां में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है। ठीक है, वो कहलाता है, यहाँ पर बताना है आपको। तो ध्यान देंगे वो क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर बीटा कैरोटीन, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पर क्या पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है, वो कहलाता है आपका बीटा कैरोटीन। ठीक है, ध्यान देंगे बी वाला आंसर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपकी टॉपिक वाइज क्लास है, तो आपको सभी लोगों को पता है कि आपको क्या करना है, लाइक करके बताना है कि हाँ सर हम लोग इच्छुक है ये वाली क्लास के लिए। तो लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग। ये जो सीरीज चल रही है ये आपके लाइक से ही कंटिन्यू हो रहेगी। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन आ गया आपकी कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट एसेंशियल ऑफ बॉडी। कैल्शियम ज़रूरी है, कॉपर भी, आयरन। गोल्ड की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर में गोल्ड क्या करेगा, बिल्कुल पहनने के काम आता है ये, ना कि खाने के आता है। चलिए यहाँ पे गोल्ड, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। बिल्कुल उम्मीद है आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे और बाकी के वीडियो अभी तक किसी ने नहीं देखे तो आप लोगों को बिल्कुल देखना चाहिए। चलिए ये हमारा छठा लेक्चर हो चुका है। यहाँ पर 2 लेक्चर हो चुके हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के। 5वां क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षक कृत्रिमक है। विच ऑफ द प्रिजर्वेटिव इज द आर्टिफिशियल। कौन सा प्रिजर्वेटिव आर्टिफिशियल है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बिल्कुल यहाँ पर बेंजोइक एसिड यहाँ पे कहा जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है बेंजोइक एसिड, इसका राइट आंसर है। राइट आंसर डी, बिल्कुल बेंजोइक एसिड क्या है आपका प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव है आपका बेंजोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। आपसे छठे नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए उदाहरणों में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। विच ऑफ द गिवन एग्जाम्पल इज नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है आपको बताना है यहाँ पर। तो बिल्कुल इसमें कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है आपका, फॉस्फोरस माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पर ए वाला ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, वीडियो को लाइक करना कोई नहीं भूलेगा और शेयर करना कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, लाइक करना तो ज़रूरी है, आपकी उपस्थिति जाहिर कराती है कि आप लाइक कर रहे हैं।
7वें नंबर का क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताएंगे। आपसे पूछा गया है ओमेगा फैटी एसिड आर यूजफुल फॉर हेल्थ बिकॉज दे कंटेन गोस। ठीक है, वो कंटेन क्या होता है उसके अंदर ये बताना है आपको। ठीक है, ओमेगा 3 या फैटी एसिड किस में होता है, यहाँ पर मछली के तेल में होता है, यहाँ पर फिश ऑयल में। बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर फिश ऑयल में होता है यहाँ पे, अर्थात बी वाला आंसर बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि हुज डाइट इज फुल ऑफ ब्रेड एंड ग्रेन। ठीक है, संपूर्ण हरा आहार रोटी व अनाज में किसकी अधिकता होता है। ठीक है, किसमें अधिकता होता है यहाँ पर आपका बिल्कुल ध्यान देंगे। कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल यहाँ पर पहला ही ऑप्शन होगा, क्योंकि रोटी वगैरह में ग्रेन्स में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स और विटामिन बी यहाँ पर होता है उसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा है विटामिन बी की डिफिशियंसी से क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताएंगे और जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर आपसे पूछा है क्वेश्चन 9, विटामिन B2 की डिफिशियंसी से क्या रिजल्ट क्या होगा है। विटामिन B2 की डिफिशियंसी से क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका स्किन डिफॉर्मिटी होगा यहाँ पर। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, त्वचा में विकृत होगा यहाँ पर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए जितनी भी डिफिशियंसियाँ ये ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। B2 का नाम क्या होता है, B1 का नाम क्या होता है, अभी 2 दिन से क्लास में आप देख रहे होंगे। चलिए आपको पूछा है यहाँ पे लार्ज न्यूट्रिएंट डज नॉट गेट फूड। ठीक है, कि वृहत पोषक तत्व खाद्य से नहीं मिलते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलता है खाद्य से। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलता हमें खाद्य से, बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी 11वां नंबर का स्क्रीन पर आ चुका है, आपका 11वां क्वेश्चन नंबर। ठीक है, विच ऑफ द विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर। कौन सा विटामिन जल में विलीन हो जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी, ध्यान रखिएगा, सी वाला ये ऑप्शन विटामिन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ये पीडीएफ के लिए, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वहीं पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। आपसे पूछा गया है कि मनुष्य कोशिकाओं को विशेष उपचार क्रियाओं के लिए डैश विभिन्न विटामिन की आवश्यकता होती है। कितने विटामिन की आवश्यकता होती है यहाँ पर आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन सेल नीड डिफरेंट विटामिन फॉर स्पेशल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो कितने यहाँ पर 13 राइट आंसर होगा, ध्यान देंगे। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, 13 विटामिन की आवश्यकता होगी यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब है ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन की तरफ। आपसे 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में डैश अमीनो अम्ल है जो विभिन्न प्रकार से यहाँ क्या करता है, प्रोटीन बनाते हैं, विभिन्न तरह से प्रोटीन बनाते हैं। तो कितने प्रकार के हैं यहाँ पर अमीनोस हमारे पास, बिल्कुल अमीनो एसिड 20 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। 20 तरीके के होते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20 तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, चलिए जो प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है यहाँ पर। कौन सा पोषक विटामिन ए, ई और के को अवशोषित करने में महासहायता करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए, एब्जॉर्बिंग विटामिन ए, ई और एंड डी के दिस हेल्प। तो कौन सा विटामिन है यहाँ पर, विटामिन ए, यहाँ पर मतलब ए क्या, फैट। यहाँ पर विटामिन ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। फैट्स यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, फैट्स यहाँ पर यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग आते हुए। चलिए यहाँ पर बताएंगे, आपसे पूछा गया है 20 अमीनो अम्लों में आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या है यहाँ पर। ठीक है, हमने अभी ऊपर देखा 20 होते हैं एसेंशियल फॉर बॉडी के लिए, उसमें भी 20 के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं। ठीक है, बाकी क्योंकि हमारी बॉडी बना लेती है, बाकी एसेंशियल अमीनो पूछा गया यहाँ पे, एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपसे पूछे गए हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर तो इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि 8 तरीके के होते हैं, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नया क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने। आवश्यक खनिज तथा विटामिन हमें प्रदान किए जाते हैं। एसेंशियल मिनरल्स एंड विटामिन आर प्रोवाइडेड टू अस
काई में पाए जाते हैं यहाँ पर? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों में, बिल्कुल सही जवाब है इसका, सब्जियों से बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर 16 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर चलिए यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर 17 क्वेश्चन नंबर आ गया है, विच विटामिन इज फाउंड इन ग्रीन लीव्स। ठीक है, ग्रीन्स वेजिटेबल्स में कौन सा विटामिन पाया जाता है, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर। इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। चलिए 17 क्वेश्चन नंबर पर आ गए हैं, और ऐसा हो ही ना कि हमें होमवर्क मिले। ठीक है, तो आपको मेरे को कमेंट करके बताना है विटामिन के का नाम। ठीक है, विटामिन के का नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम क्या होता है विटामिन के का। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर विटामिन के का होमवर्क दिया गया है आपको, नाम मेरे को कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है विटामिन के का नाम। ठीक है, सभी लोग आपको जैसे पता है कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विटामिन के यहाँ पर राइट आंसर है, विटामिन के का नाम बताना ना भूले आप लोग। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन आ गया है आपने कि खजूर बीज सूखे बीनस और साबुत अनाजों में डैश की प्रचुरता होती है। देयर आर द अबंडेंस ऑफ डैश इन डेड सीड्स। ठीक है, सीड्स से ड्राई बीन्स और होल ग्रेन्स में तो क्या होते हैं यहाँ पर विटामिन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कमेंट करके आज ये भी बताएंगे आप लोग कि 20 में से आपके कितने सही जाते हैं। आप डेली देखते हैं वीडियो तो कितने आपके सही चले जाते हैं 20 में से। चलिए यहाँ पर बताइए, नया क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 19। चलिए यहाँ पर पूछा है कि मुंह और नाक के आसपास के हिस्से का सूखना या उस पर दरदरा पड़ना किसकी कमी के कारण होता है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर सबको पता है विटामिन बी की कमी से होता है, पर कौन से विटामिन की कमी से होता है वो बी में भी यहाँ पर ध्यान देंगे, विटामिन B2 क्या है। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से होता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान देंगे यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। जैसा हमने बोला है 20 क्वेश्चन में से आपको कितने सही बताने हैं, और आप लोग कमेंट करके मुझे ये भी बता सकते हैं कि सर क्वेश्चन आप और ज़्यादा लीजिए, तो उसकी जितने लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं क्वेश्चन का और बढ़ा दूंगा, 20 की जगह मैं क्या कर दूंगा 30 कर दूंगा। जैसे जैसे आप लोग बोलेंगे उस हिसाब से क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। चलिए यहाँ पे पूछा है विच विटामिन इज फाउंड मेनली प्लांट्स। ठीक है, पौधों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है यहाँ पर? डी ऑप्शन यहाँ पर विटामिन के पाया जाता है ज़्यादातर। तो ठीक है, जल्दी से आपका क्या आज का होमवर्क क्या है, यहाँ पर आपको विटामिन के का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपके जितने भी विटामिन से क्वेश्चन आते हैं सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे, इसके अंदर आपको बाहर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विटामिन डी देखिए, यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन, यहाँ पर लिखा गया है आपके लिए कि विटामिन के राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर वीडियो को लाइक करना कोई नहीं भूलेगा और शेयर करके जाइएगा। अगर वीडियो को एंड हो रहा है वीडियो तो वीडियो को शेयर करके ज़रूर जाइएगा। और कोई भी नया भाई बंधु है हमारे चैनल पे तो वो ये देख लीजिए, हमारे चैनल का ये टाइम टेबल है कि आपकी 10 बजे साइंस की क्लास होती है जो कि अभी चल रही थी, और फिर 12 बजे आपकी क्या होगी जो कि जीएस जीके की क्लास होती है, स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज, इसमें आना ना भूले। फिर आपकी साइंस की क्लास होती है, मिक्स क्वेश्चन की क्लास होती है जो कि मैं ही लेता हूँ 3 बजे। फिर एमपीजी की क्लास होती है 7 बजे आपकी। फिर मैथ्स की क्लास होती है 9 बजे जो कि नूतन मैम लेती है। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।